सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सानक यहोवा पिताजी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, प्रत्याकाश के मालिक, आप पवित्र पवित्र परमेश्वर है मेरे खुदावन जी। आपके जैसा कोई भी नहीं है खुदावन जी। आसमान आपका सिंहासन और धरती आपके पैरों की चौकी है मेरे खुदावन। आपने हमें सारी रात संभाला, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया, सुबह का समय दिया, सुबह का सूरज दिखाया पिता परमेश्वर जी। हमारे घर परिवारों में हमें सही सलामत रखा पिता परमेश्वर जी। हमारे परिवार में हमारे बच्चों के साथ हमें बनाकर रखा, हमारे माता पिता के साथ हमें बनाकर रखा पिता परमेश्वर जी। भाई बहनों के साथ हमें बनाकर रखा। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपने भरपूर करके रचाया खुदावन जी। आपने अब किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी। आपका धन्यवाद करते हैं मेरी खुदावन जी। हजूरी, प्रेजेंस पिता परमेश्वर जी, और मसा हम आपसे मांगते हैं खुदावन जी। ये मसा पवित्र आत्मा खुदावन जी हम सब पर बना रहे पिता परमेश्वर जी, और आपके वचन हमारी ज़िंदगियों में कार्य करें पिता परमेश्वर जी, और 1000 गुना फलों को लेकर आएँ। कोई भी शैतानी शक्ति इन वचनों को हमसे छुड़ा न सके। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको लेकर आई हूँ मरकुस 16 की 9 से 11 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है मरियम मगदलीनी को यीशु का दिखाई देना। एक टॉपिक ये है, और उसके बाद 12 से 13 में एक टॉपिक है कि 2 चेलों को यीशु का दिखाई देना। सबसे पहला जो परमेश्वर ने दर्शन दिया था वो मरियम मगदलीनी को दिया था, और उसके बाद 2 चेलों को और यीशु दिखाई दिए थे जब अभी परमेश्वर प्रभु के पास, अपने यहोवा पिता के पास नहीं गए थे, और उससे पहले परमेश्वर ने दर्शन दिए थे। लिखा है, पढ़ते हैं। हालेलुया। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति ना की। हालेलुया। अब जब सब वहाँ से चले गए थे, तो जो मरियम मगदलीनी थी, जिसमें से परमेश्वर ने 7 दुष्ट आत्माएं थी, जिसको निकाला था, जो परमेश्वर से बहुत प्यार करती थी और परमेश्वर को मानती थी, परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले, आज्ञाकारी रहने वाली थी, और या कहे कि परमेश्वर से वो बहुत प्यार करती थी, वो मरियम मगदलीनी, जिस पर परमेश्वर ने दर्शन दिए। खुदावन ने उसे कहा, जब परमेश्वर उसको श्वेत कपड़ों में वहाँ पर खड़े दिखाई दिए, मरियम जो थी वो कब्र पर खड़ी थी और रो रही थी, और परमेश्वर ने उसको आवाज़ लगाई कि हे, जब उसको स्वर्गदूत जो दिखाई दिए, उज्ज्वल कपड़े पहने हुए, जो उसके पास खड़े थे, उसने कहा कि तू क्यों रो रही है। तो उसने कहा कि यहाँ पर परमेश्वर थे, मेरे खुदा थे, मेरे परमेश्वर का शव था, पता नहीं वो कहाँ चला गया। तो वो उसे ढूंढ रही थी और वो रो रही थी कि वो शव को लेकर भी पता नहीं कहाँ चले गए, पता नहीं क्या करेंगे उसके साथ। तो परमेश्वर जो थे, जो मरियम थी, परमेश्वर ने उसमें 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, और उनको तभी परमेश्वर जो मगदलीनी थी, जो परमेश्वर से प्रेम करती थी, तो परमेश्वर ने जब उसके ऊपर प्रकट हुए, तो परमेश्वर ने उसे कहा कि हे मगदलीनी मरियम, रो नहीं, क्योंकि जो मैंने कहा था वो पूरा हुआ। अब तू ऐसा कर, मेरे साथियों के पास जा, जो शोक में डूबे हुए हैं, जो रो रहे हैं, और उन्हें जाकर मेरा समाचार सुना। उनसे जाकर कह कि जो मरों में से जीवित होना था, परमेश्वर वो जीवित हो गए हैं। उन्होंने यह सुनकर, जब मरियम मगदलीनी उसके पास गई होगी और उन्हें सारा ये हाल सुसमाचार बताया होगा, पर वो इतने शोक में थे, रो रहे थे, दुख में थे, उन्होंने उसकी किसी भी बात पर प्रतीति ना की, माना नहीं,
क्योंकि वो अपने ही दुख में दुखी थे। और ये पता तो था, पर जब कहते हैं ना दुख आता है तो इंसान बड़े से बड़ी चीज़ों को, बड़े से बड़े कामों को भी खो देता है। अब एक पिता जिसका बेटा अपने पिता से बहुत प्यार करता था और कहें कि एकमात्र वही सहारा था अपने बच्चे के लिए, और उस पिता का चले जाना और उस बेटे का शोक में होना और शोक में होकर अपने हालात कैसे हो गए उसके वो भूल जाना और शोक में रहना, खाने पीना छोड़ देना और बिल्कुल ऐसे सुन्न हो जाना कि जैसे उसका पति हो। यहाँ पर भी ऐसी ही वाचा थी कि 12 चेले थे, वो परमेश्वर के पुत्र के समान थे, यीशु मसीह के पुत्र के समान थे। वो यीशु मसीह को अपना पिता, अपना भाई बंधु मानते होंगे, और जब उन्होंने ये सब देखा तो वो भी एक गहरे सदमे थे, कहें बड़ी शोक में थे, वो भी गहरे सदमे थे और वह सुनकर विश्वास भी नहीं कर पा रहे थे कि वो क्या कह रही है। पर उसने उसकी बातों को सुना और जाकर देखा होगा कि वो सच कह रही है या नहीं, और वो गलील में गए। और इसी तरह से 2 चेलों पर भी प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए। प्रभु यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हुए, उनको दिखाई दिए, या कहें कि पिता परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी वो उसको पूरी किया। लिखा है इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को जब वह गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिए। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने भी प्रतीति ना की। अब जब मरियम को कहा और मरियम ने जाकर उनसे कहा पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, तो तब परमेश्वर ने और 2 चेलों को वो दिखाई दिए और उन्होंने भी जाकर यही कहा कि उनसे जाकर कहो कि जो मरों में से जी उठा है तुम्हारा परमेश्वर, वो तुम्हें गलील में मिलेगा, और जाकर दूसरों को भी समाचार सुनाओ। और उन्होंने भी जाकर क्या किया, समाचार सुनाया, परंतु उन पर भी किसी ने विश्वास नहीं किया। विश्वास करते भी कैसे, क्योंकि वो समय ही ऐसा था, वो बात ही ऐसी थी। वो शोक में थे, परेशान थे, वो मुरझाए हुए थे, या कहीं वो दुखी थे परमेश्वर को देखकर, या परमेश्वर नहीं उनके बीच में रह गए थे, उनको देखकर वो परेशान थे और वो मन ही नहीं बना पा रहे थे कि हम क्या करें। वो वहाँ से उठ ही नहीं पा रहे थे। कहते हैं ना जब किसी की डेथ हो जाती है तो जब किसी को सदमा लगता है तो खाना पीना सब हराम हो जाता है, किसी का खाने पीने को भी इच्छा नहीं होती। एक माँ का जब बच्चा जाता है तो वो भी पता नहीं कैसे अपने आप को संभालती है। ये दशा भी ऐसी थी कि प्रभु नासरी जो दुनिया के चहीते थे, जो उनसे प्रेम करते थे, जो सब परमेश्वर को मानते थे, वो दुखी थे इस समय, और उन पर किसी पर भी विश्वास करना अभी संभव नहीं था, और अब वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। पर आने वाले समय में जब उन्होंने दर्शन दिए सबको विश्वास हुआ था। आगे जानेंगे, कल मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। परमेश्वर इस वचन के आधार पर आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। पिता परमेश्वर सचमुच आप महान खुदा हैं। पिता परमेश्वर जी, आपने अपनी वाचा पूरी की खुदावन जी, और आपने मरियम मगदलीनी को दर्शन दिए खुदावन जी, अपने चेलों को आपने दर्शन दिए, आप उनको दिखाई दिए पिता परमेश्वर जी, आप उनके सामने आए पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, मेरे खुदा सचमुच पिता परमेश्वर जी, आज हम भी अपने घुटनों पर आकर सिर को झुकाकर पिता परमेश्वर जी आपसे मांगते हैं खुदावन जी कि आज आप हमें दर्शन दें मेरे खुदावन जी, हम भी आपके दर्शनों के पाएँ पिता परमेश्वर जी। आज आपके स्वर्गदूत हमें भी दिखाई दें पिता परमेश्वर जी, हमारी कमियों घटियों को दूर करके हमें भी पवित्र आत्मा से अवगत कराए पिता परमेश्वर मेरे खुदावन जी। हम भी आपके दर्शनों के अभिलाषी हैं मेरे खुदावन जी, आप हमें दर्शन दें मेरे महान परमेश्वर। पिता परमेश्वर जी, हम आपके दर्शनों के अभिलाषी हैं खुदावन मेरे महान परमेश्वर जी, आप हमें दर्शनों से भरें पिता परमेश्वर जी। हम भी पवित्र आत्मा से मसाक भर सके पिता परमेश्वर जी, हम भी स्वर्गदूतों को देख सके मेरे खुदावन जी, हम भी यीशु मसीह के श्वेत वस्त्रों को छू सके मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी। हम में पिता परमेश्वर जी वो रोशनी दो मेरे खुदावन जी, वो रोशनी दे पिता परमेश्वर जी कि हमारी आंखें भी पिता परमेश्वर जी उस रोशनी को देखकर चुंधिया सके पिता परमेश्वर जी। हम पर आपका फजल, आपकी दया हो पिता परमेश्वर जी, आपका अनुग्रह हम पर हो पिता परमेश्वर जी। सारे परिवारों को आप संभालें खुदावन जी, सबसे आप प्रेम करें, दया करें खुदावन जी। आपका ही राज हो पिता परमेश्वर जी, आपका ही नाम ऊंचा किए खुदावन जी। पिता परमेश्वर जी, आपने हमें संभाला, प्रेम किया, हमें दर्शन दे दिए खुदावन जी। इस पिता परमेश्वर जी अब दर्शनों के अभिलाषी होकर पिता परमेश्वर जी आज हम आपके दर्शन देखेंगे खुदावन जी। जितने भी जन खुदावन जी आपके हज़ूरी में बैठे हैं पिता परमेश्वर जी, प्रार्थना सभा से जुड़े हैं, आज वो आपके दर्शनों को पा जाएंगे पिता परमेश्वर जी। यीशु नासरी के नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।
आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।